Hi everyone, again we are here with some new examples. Okay, start करेंगे आज की क्लास. My name is साई श्याम and welcome back to my channel Maths with साई. तो आज का क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी प्रीवियस लेवल से थोड़ा सा क्या है लेवल ज़्यादा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको बहुत आसानी से समझने के लिए. सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन दिया हुआ है AC and BD are two chords intersect at right angles at E. तो AC and BD क्या है, दो chords है. ओके, दोनों E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड ये E पॉइंट में 90 डिग्री बना रहे हैं. क्या है, बोल रहा है राइट एंगल्स एट E, मतलब E पॉइंट में 90 डिग्री बना रहे हैं. इसका मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, लेकिन हमें इतने में से काम चल जाएगा. ठीक, अब पूछ रहा है OAB 25, EBC कितना. EBC इसको निकालना पड़ेगा हमें. ठीक, EBC. और मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो पूछ रहा है एंड जो दिया हुआ है हम कोशिश करेंगे क्या उसको रिलेट करने के लिए. ठीक, ये EBC जो है कौन सा ट्रायंगल में जाता है, ये ट्रायंगल में जाता है. ध्यान से देखना, पहले हम समझेंगे फिर उसको एक एक करके क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. EBC जाता है ये ट्रायंगल में एंड ये ट्रायंगल में हमें दो वैल्यू पता है. कैसे, ये 90 डिग्री है. ठीक, ये हमें पूछ रहा है एंड ये भी हमें मिल जाएगा. कैसे मिलेगा वो हम निकालेंगे, बिना निकाल के थोड़ी मिल जाएगा. ठीक, अब अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए, C का वैल्यू मिल जाए, तो 90 प्लस दिस वन मतलब C प्लस दिस वन 180 और ये निकल जाएगा आंसर. तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ इक्वल है. कैसे, ये जो C है इसके साथ इक्वल है. देख लो, AB अगर हमारा आर्क है, AB आर्क का ADB ACB दो इंस्क्राइब्ड एंगल है. किसके लिए, AD आर्क के, सॉरी AB आर्क के लिए. ये आर्क के लिए ADB ACB दो इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये इसके बराबर होगा. ओके, एंड उसी AB आर्क का क्या है, AOB एक सेंट्रल एंगल है. एंड ये अगर हमें मिल जाता है, ये मिल जाने से ये मिल जाएगा एंड ये दोनों इक्वल होंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा. ठीक, क्यों मैं उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा इसलिए जा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को पहले टारगेट करेंगे कि ये हमें कितने आसानी से मिल जाएगा. ठीक, फिर हम उसी के रिलेटेड एक एक टर्म निकालेंगे और धीरे धीरे करके हमारा आंसर निकालता जाएगा. ठीक, तो AOB अगर मिल जाता है तो इसका ये हो जाएगा ADB हो जाएगा AOB का हाफ, ADB ACB हो जाएगा सेम. तो EBC में हम अप्लाई कर देंगे कंसेप्ट. देखना ये कैसे मिल रहा है. अच्छा, ये ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, OAB ट्रायंगल में दिख रहा है. ये ट्रायंगल में हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये मिलने वाला है. कैसे, OA एंड OB दोनों इक्वल होते हैं. क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्कल होते हैं. ठीक, अब लिखना शुरू करेंगे. इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB क्या है, OA OB के बराबर है. OA OB के बराबर है. क्यों है, क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्कल है. ठीक है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल है. अब OA के सामने वाला एंगल है दिस वन, OB के सामने वाला एंगल है दिस वन. ओके, OA का सामने क्या है, OBA है. ओके, OBA है which equals to, OB के सामने क्या है, OAB है which equals to 25 डिग्री. ठीक, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा. क्यों होगा, क्योंकि OA OB के बराबर है. इसको ऊपर लिख देता हूँ. ओके, OA OB के बराबर है तो ये 25, ये भी 25 होगा. ये 25 मतलब OAB OBA दोनों 25 हो जाएंगे. ठीक, अगर ये 25 ये 25 हो गया
तो ये भाई साहब कैसे निकलेंगे, दोनों को ऐड करो, 180 से माइनस करो। सेम वही ट्रायंगल ओ ए बी में मैं बोल सकता हूँ ए ओ बी, ओके, क्या ए ओ बी प्लस ओ बी ए कितना है 25, सीधा लिख रहा हूँ। अब ओ बी ए वो भी 25 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? दिस इम्प्लाइज ए ओ बी प्लस 50 इक्वल्स टू 180 एंड ए ओ बी हमें मिलने वाला है 180 माइनस 50, दैट इज़ सीधा लिख रहा हूँ 130। अब ये हो गया हमारा 130। अगर ए ओ बी 130 है तो ए डी बी कितना होगा, उसका हाफ होगा। ठीक, तो ए डी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी, दैट इज हाफ ऑफ ए ओ बी कितना 130, दैट इज 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। क्लियर? अगर ए डी बी 65 है तो ए सी बी भी 65 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ए बी आर्क से जुड़े हुए हैं। ये आर्क का ए डी बी ए सी बी दोनों 65, तो मैं लिख सकता हूँ इसका वैल्यू भी 65 होगा। ठीक, लिख लो यहाँ पे ए डी बी इक्वल्स टू ए सी बी इक्वल्स टू 65। रीजन क्या है, दोनों एक ही आर्क के ऊपर बेस्ट दो इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक, अब चले आएंगे हमारे फाइनल आंसर के पास, दैट मीन्स इन ट्रायंगल ई बी सी। ओके, इन यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ई बी सी, ध्यान से देखना, ई बी सी पहले एंगल जो पूछ रहा है, प्लस ई सी बी जो अभी निकल गया 65, प्लस बी ई सी जो कि 90 डिग्री है। ये तीनों मिलेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब ई बी सी कितना, ई बी सी ये निकलने वाला है, रहने दो इसको। अब ई सी बी ये कितना है 65 है, प्लस बी ई सी ये कितना 90 है, इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज ई बी सी प्लस 90 प्लस 65 कितना 155 इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज ई बी सी हमारा हो जाएगा कितना 180 माइनस 155। हम इसका आंसर सीधा लिख देते हैं। ठीक, हो जाएगा 25। 180 से 155 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर कितना 25। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ ई बी सी। क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करके पढ़ना और बाद में उसको स्टेप स्टेप करके लिखते रहना तो हो जाएगा। नेक्स्ट एसी पैरेलल डी ई सी बी डी 70 डिग्री, तो सी डी ई कितना होगा। सी डी ई कौन सा है, सी डी ई इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, सी डी ई का वैल्यू पूछ रहा है, टारगेट जो दिया हुआ है एंड जो पूछ रहा है हम क्या करेंगे उसको रिलेट करेंगे, उन लोगों का दोस्ती बनाएंगे या फिर कैसे भी करके हम उसका रिलेशन एक बना देंगे तो हमें आंसर निकल जाएगी। ठीक, तो सी डी ई से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो इसका रिलेशन किसी के साथ बने तो क्या करें, छोड़ दें। कैसे छोड़ देते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। ध्यान से देखना, ये सी डी कहाँ से लेके कहाँ तक, ध्यान से देखना, सी से लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ, ई को पास करके मैं चला जाता हूँ डी के पास। ठीक, अब ये सी डी आर्क के ऊपर दो एंगल्स है, कौन सा, एक है सी बी डी, दूसरा है सी ए डी। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आर्क के ऊपर बेस है। कौन सा आर्क, दैट इज सी डी आर्क। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे।
तो सी डी आर के ऊपर 2 एंगल है फॉर आर्क सी डी। 2 एंगल क्या है? सी बी डी सी ए डी, एंड दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज कितना 70 डिग्री। ठीक है, अब इतनी सी बात हमें डायरेक्ट देख के पता चल जाता है। अब फिर से क्या करेंगे, और एक कंडीशन दिया हुआ क्या है, ए सी पैरेलल डी ई है, ये ए सी है विच इज पैरेलल टू डी ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल भी दिख रहा है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल एंड ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा, 180 होगा। उसका जूम पिक्चर बनाते हैं, समझने के लिए आसान होगा। अब जूम पिक्चर की बारी आ गई। क्या है जूम पिक्चर? हम उसी पिक्चर का एक डिटेल, मतलब जितना हमें चाहिए उतनी ही बना के उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। डी, ये भाई साहब ई है हमारा, ये होता है हमारा ए, एंड ये होता है बी। ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दे दिया साइन पैरेलल का। इसका नाम थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, नहीं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सजा दिया मैंने। अब दिख रहा है, सुंदर हो गई डी ई। ध्यान से देखना, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। क्लियर? ए बी पैरेलल डी ई, ये हो जाता है हमारा ट्रांसफॉर्म। इसका और जूम नहीं बना सकता हूँ मैं, तो क्लास 10 वालों के लिए मजाक हो जाएगा। ठीक, ए बी पैरेलल डी ई, ये हो जाता है ट्रांसवर्सल। अब दिस वन प्लस दिस वन कितना होता है, 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक, फिर से बना देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। ध्यान से देखना ये पिक्चर को, ये 2 पैरेलल लाइन से, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। ये एंगल इसके, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों होते हैं को इंटीरियर। ध्यान से देखो, दिस वन प्लस दिस वन होता है 180 डिग्री, एंड इसका वैल्यू हमें मिल चुका है 70, तो ये हो जाएगा हमारा 110। ओके, लेकिन ये 110 3 एंगल में डिवाइड हुआ है। ओके, ये 110 3 एंगल में डिवाइड हुआ है, लेकिन हम उसका ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ए डी, डी से सी तक गया है, मैं डी से सी तक ज्वाइन कर देता हूँ। सॉरी, ये सी है हमारा। ओके, ये सी है, डी से सी तक गया है। अच्छा, अब ये जो डी पॉइंट पे 2 एंगल हो गया, एक ए डी सी, दूसरा सी डी ई। ठीक है, एंड ये पूरा एंगल का वैल्यू 110 है, बट हमें ये निकालना है। तो 110 से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पूरा ए डी ई हमारा 110 है। दिख रहा है जो हम पिक्चर, ये है 110, एंड इसमें से हमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। किसका? सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, एंड अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आते हैं ओरिजिनल पिक्चर के पास। ठीक, ओरिजिनल पिक्चर में क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी पैरेलल डी ई, ए सी पैरेलल डी ई। ओके, ए डी ट्रांसवर्सल, ए डी ट्रांसवर्सल। अच्छा, सी ए डी क्या है, सी ए डी प्लस ए डी ई, ये हो जाता है कितना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर है। ओके, अब सी ए डी हमारा 70 है, प्लस ए डी ई, ए डी हमारा निकलने वाला है 180। ओके, दिस इम्प्लाइज ए डी ई इक्वल्स टू क्या है, 110 है। ओके, ए डी क्या है, 110 है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर उसकी ऊपर वाला मतलब इसका वैल्यू मिल जाएगा तो 110 से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, ये जो ए सी है ये क्या है, हमारा डायमीटर है। ऊपर चले आओ, ये जो ए सी है
ये हमारा क्या है, डायमीटर है। दिस वन इज आवर सेंटर। ओके, अगर मैं बात करूँ ये आर्क की, ये जो आर्क है इसका ए डी सी, ध्यान से देख रहे हो, ए डी सी, जूम पिक्चर के पास चले आते हैं, ये है हमारा आर्क, ठीक है। अगर ये आर्क के लिए मैं बताऊं, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑन सेमी सर्कल। ये आर्क क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। क्यों? क्योंकि ये उसका डायमीटर है, ठीक। ये एक सेमी सर्कल है और ये उसका डायमीटर है। एंड ये एंगल का वैल्यू हमें मिल गया, कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। अगर ए डी सी 90 है तो ये कितना हो जाएगा, साफ दिख रहा है 20 हो जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। एंड हमें ये पूछ रहा है, ओके। अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये पूरा कितना है, 110 है। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी ई इक्वल्स टू ए डी ई इक्वल्स टू ए डी सी प्लस सी बी ई, सॉरी सी डी ई, ए डी सी प्लस सी डी ई, ओके। ए डी सी प्लस सी डी ई, ए डी ई हमें पता है दैट इज़ 110 एंड ए डी सी अभी निकल गया कितना, 90 प्लस सी डी ई, ये हमें निकालना वाला है, ओके। दिस 110 से 90 को ले आओ इस तरफ, माइनस 90 होगा, इक्वल्स टू कितना, सी डी ई। अब 110 माइनस 90 होता है 20, इक्वल्स टू सी डी ई, जो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक। तो सी डी ई का वैल्यू निकल गई, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 20, ठीक है। ध्यान से देखना, सी डी ई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। और बिल्कुल जैसे मैंने लिखा सेम टू सेम आप लोग वैसे ही लिख के आंसर को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेमी सर्कल दिया गया है। सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है एंड इसी के ऊपर सी एंड डी 2 पॉइंट्स है। क्या निकालना है हमें, बी ए सी निकालना है एंड ए सी डी निकालना है, ठीक। अच्छा, तो हम पहले बी ए सी मतलब ये एंगल की वैल्यू को निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर ये एक सेमी सर्कल है एंड उसी के ऊपर सी एंड डी 2 पॉइंट्स है, ओके। सेमी सर्कल, इसको मैं आधा बना देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये आर्क के ऊपर ये जो एंगल होगा ए सी बी, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ट जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक। लिखना स्टार्ट करेंगे, ये 90 हो गया, ये 55 हो गया। ये ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल में ये मिल जाएगा अभी हमें, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, बी सी ए या फिर ए सी बी इक्वल्स टू होता है हमारा कितना, 90 डिग्री। ए सी बी होगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्या है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्लियर। 90 डिग्री हो गया ए सी बी, ओके। ए सी बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाता है हमारा कितना, सेमी सर्कल ए सी बी। अब किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, उसी ट्रायंगल में दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ओके। ए
सी बी जो 90 डिग्री है प्लस ए बी सी जो 55 है प्लस बी ए सी जो हमें निकालना पड़ेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ए सी बी कितना है? ए सी बी ये है 90 डिग्री प्लस ए बी सी ये होता है 55 डिग्री। बी ए सी ये निकालना है हमें इक्वल्स टू 180। ओके 90 प्लस 55 होता है 145 प्लस बी ए सी होता है हमारा कितना जो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। तो बी ए सी हो जाएगा हमारा 180 से अगर 145 इस साइड लेते हैं तो माइनस करते हैं ये मिल जाएगा कितना 35। ठीक तो ये हो गया हमारा 35। तो काम ख़त्म हो गई बी ए सी की। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल में हमने देख लिया। ओके ये ट्रायंगल में हमने देख लिया कि जो एंगल होता है बी ए सी दैट इज इक्वल्स टू कितना 35 डिग्री। तो बी ए सी ये ट्रायंगल में हमने क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया बी ए सी का वैल्यू। अब इसकी बात ख़त्म हो गई। क्लियर? इसकी बात क्या है? ख़त्म हो गई। अच्छा अब कौन बचा है? इसको निकालना है। ठीक है ध्यान से देखना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। कौन सा? ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? जो जिसका चारों साइड्स। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ जो नीचे वाला पार्ट हमने ड्रा किया था ये काम ख़त्म हो गई इसकी। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनाता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या? ध्यान से देखना याद कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अगर सेंटर भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ये हमारा सेंटर है। ये होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब यहाँ पे ए का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना 30 प्लस 35 कितना होता है 65। सी में एक वैल्यू हमें पता है 90। अगर ये हमें निकालना है एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू 180 इन केस ऑफ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका 4 वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस सी। ए मतलब 30 प्लस 35 प्लस 90 प्लस दिस वन ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने दैट इज ए सी डी। सीधा लिखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है 30 प्लस 35 मतलब जो ए एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये पूरा एंगल। ओके 30 प्लस 35 प्लस सी पे भी 2 एंगल बनना है। एक होता है 90 एक होता है हमें निकलने वाला है जो पहले 90 लिख दिया। जो हमें निकालना वाला है वो ए सी डी है। तो ए सी डी निकलेगा हमारा आंसर इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ओके सप्लीमेंट्री होता है तो तीनों को ऐड कर लो 30 35 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 ये हो जाएगा 90 मतलब 155। ओके 155 प्लस ए सी डी इक्वल्स टू 180 दिस इम्प्लाइज ए सी डी इक्वल्स टू 155 राइट हैंड साइड मतलब आएगा तो 180 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दैट विल गिव अस 25। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है और एक बार देख लो ये इसका जूम पिक्चर ये है। ओके ये 65 प्लस ए प्लस सी होता है हमारा 180। अगर ये 65 है तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? दोनों मिलके 180 माइनस 65। ठीक या फिर हम सीधा लिख सकते हैं दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन 180 क्योंकि ए एंगल दो सेक्टर में डिवाइड हुआ है एंड एंगल सी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक तो हमने सीधा ले लिया 30 प्लस 35 मतलब दिस वन प्लस दिस वन अगेन दिस वन प्लस ये निकलने वाला था हमारा
ACD और इक्वल टू 180 करके ACD का आंसर क्या मिल गया, 25 मिल गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमें RTS निकालना है। ठीक, RTS जो सर्कल के बाहर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, ये वाला, इसको हमें निकालना है। क्लियर, थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देखें, क्वेश्चन आसान है लेकिन जानबूझ के वो कन्फ्यूजन करने जैसा पिक्चर हुआ है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है, जो दिया हुआ है, उसी को क्या करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, रिलेशन का क्रिएट करेंगे कैसे भी करके। ओके, तो हम अगर इसको फाइंड आउट करना है हमें, किसको, RTS को, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, RTQ ट्रायंगल में ये एक एंगल है, हाँ या नहीं, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है, तो मैं इसको ये ट्रायंगल में ले आता हूँ। RT क्या है, Q, दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ले आया मैंने, RTQ। ओके, ये ट्रायंगल का ये क्या है, एक एंगल है। ठीक, ये एंगल हमें पूछ रहा है, अगर ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा एंड ये मिल जाएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक, RTQ में अगर ये एंगल हमें मिल जाता है, ये एंगल एंड ये एंगल हमें मिल जाता है, तो ये तीनों मिलके 180 होंगे। ठीक, हम ट्राई करेंगे क्या, ये दोनों कैसे भी करके मिल जाए। ठीक है, यहाँ से साफ दिख रहा है, ये जो RS है, एक आर्क है, RS, R से लेके S तक, है या नहीं, उसी RS का ये ROS क्या है, सेंट्रल एंगल है, ROS क्या है, सेंट्रल एंगल है। अगर ROS सेंट्रल है तो RQS हो जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल। क्यों, क्योंकि R के बाहर Q एक पॉइंट है एंड सेंट्रल एंगल का आधा होता है, हाफ होता है क्या, इंस्क्राइब्ड। अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा 20। ठीक, अच्छा, एक मिल गया, और क्या चाहिए, और ये चाहिए हमें। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे। अभी जितना कर लिया उतना लिख लेते हैं। फॉर क्या, आर्क RS आर्क के लिए ROS क्या है, सेंट्रल एंगल है। ओके, ROS क्या है, सेंट्रल है, विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये क्या है, सेंट्रल है। ठीक है, अच्छा, अब उसी RS का RQS क्या है, पेरिफेरल है, RQS क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ RQS या फिर RQT, जो भी बोल सकते हो, RQS RQT इक्वल्स टू हाफ ऑफ ROS। क्यों, क्योंकि इंस्क्राइब्ड होता है सेंट्रल का हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब समझते हैं दूसरी एंगल को कैसे निकालेंगे। चले आते हैं फिर से वही RTS या फिर सॉरी RTQ ट्रायंगल में। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल के साथ क्या है, कुछ रिलेट करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन में ये दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, दिख रहा है, ये दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर हमें ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना, PRQ कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये है हमारा क्या, ये हमारा डायामीटर है। ठीक, लिखा था मैंने यहाँ पे, PQ क्या है, डायामीटर है। अगर PQ डायामीटर है तो PRQ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जूम पिक्चर यहाँ पे थोड़ा चाहिए हमें, बना देता हूँ मैं यहाँ पे जूम पिक्चर। अब ये है O, ये है हमारा PQ, ये है P, ये है Q,
अब ध्यान से देखो पी आर क्यू ये होता है 90 डिग्री, हाँ या नहीं। पी आर क्यू, इसका नाम आर दे दो। पी आर क्यू दिख रहा है 90 डिग्री क्या है, ओके। तो पी आर क्यू हमारा होता है 90 डिग्री, ध्यान से दिखना, ये पूरा होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो ये कितना होगा 180 से 90 माइनस कर लो, ये भी हो जाएगा कितना 90, ठीक। तो हमें मिल गया कितना पी आर क्यू। तो मैं बोल सकता हूँ क्या पी आर, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेंगे। पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्यों, रीजन है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्लियर, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ओके। अच्छा अब हम लिख सकते हैं पी आर क्यू प्लस क्यू आर टी इक्वल्स टू 180। पी आर क्यू प्लस क्यू आर टी इक्वल्स टू 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पी आर क्यू होता है 90, तो साफ दिख रहा है क्यू आर टी भी हमें मिल जाएगा कितना 90, ओके। दिस इम्प्लाइज क्यू आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90। अब किसके पास जाएंगे, आर टी क्यू ट्रायंगल के पास जाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल आर टी क्यू क्या है, क्यू आर टी प्लस आर टी क्यू प्लस आर क्यू टी, ओके, ठीक है। क्यू आर टी अभी अभी निकला हमारा कितना 90 डिग्री प्लस आर क्यू एस निकला आर क्यू एस, यस, कहाँ पे आर क्यू एस, ये 20 डिग्री है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। आर क्यू एस एंड आर क्यू टी दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि एस का ये एक्सपांडेड मतलब एक्सटेंशन किया गया है और कुछ नहीं, ओके। आर क्यू एस आर क्यू टी सेम एंगल है, क्यों, क्योंकि एस पॉइंट का ये एक्सटेंशन है, इसलिए एंगल के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर क्यू टी का वैल्यू कितना है 20 है, लिख लो, प्लस आंसर क्या चाहिए हमें, आर टी एस चाहिए, वही पूछ रहा था, हाँ या नहीं। आर टी एस को आर टी एस लिखेंगे, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर। दिस इम्प्लाइज 110 प्लस आर टी एस equals to 180 and RTS equals to 180 minus 110, that is